प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। और मैं उसकी 17 आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। और यहाँ यूं लिखा है, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही से बताया कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जैसे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ठहराया गया था। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरे चरणों में हैं और खुदावंद तेरी हुजूरी में आते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे प्रभु। और जबकि मेरे पिता परमेश्वर ये समय तूने दिया कि हम तेरे वचन में फेलोशिप करें, तो खुदावंद एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं प्रभु जी कि तू होने दे मेरे प्रभु, अपनी उस रीति के अनुसार मेरे प्रभु इस रोटी को तोड़ के हमें बांट ताकि हम खाएं मेरे पिता परमेश्वर। ये वो समय है जब तूने मेरे प्रभु जी अपनी उन तमाम गुप्त बातों को अपनी दुल्हन पर खोला है मेरे प्रभु, और खोल रहा है मेरे परमेश्वर। तो होने दे मेरे प्रभु जी, जब हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हैं प्रभु, तो तू अपनी मेज लगा प्रभु मेरे पिता, वो प्रभु जी ताज़ा मांस दे खाने के लिए प्रभु जी, ताकि ये तेरे औकाब खा के मेरे प्रभु तृप्त हो और तेरे नाम का धन्यवाद करें। हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी आत्मा का मसा मुझ पर बना रहे ताकि मेरे पिता परमेश्वर मैं जो कुछ भी बोलूं प्रभु जी, वो तेरी आत्मा में हो प्रभु जी। मनुष्य की रीति की हर एक बात काट डाली जाए और जो कुछ भी तेरी आत्मा के अनुसार हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, वो ही प्रभु जी मुंह से निकले। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देता हूँ प्रभु। गलतियों की क्षमा मांगता हूँ प्रभु। गुनाह और अपराध जो जाने अनजाने में हुए उन्हें क्षमा कर दे। अपने वेदी के शोलों से मेरे प्रभु जी इन फोटो को छू ले ताकि पिता प्रभु ये तेरे वचन को कहने के लायक हो सके। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। और मेरे पिता अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए आप लोग। गॉड ब्लेस यू। आमेन। यस, तो हम जब पिछली मीटिंग थी हम उसमें बातचीत कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो रिडेम्पशन है वो बिना रेस्टोरेशन के नहीं होती। आमीन। ठीक है, अगर प्रभु ने आपका छुटकारा करना है तो वो छुटकारा करने के लिए प्रभु को उससे पहले कि वो छुटकारा करे वचन में रेस्टोर करना जरूरी है। तो आज हम बातचीत करेंगे एलिया के विषय में, जिसको प्रभु ने एक मिनिस्ट्री दी थी। आमीन। और वो मिनिस्ट्री जो है वो रेस्टोरेशन की मिनिस्ट्री कहलाई जाती है। देखिए, 2 प्रॉफिट जो है वो इजराइल के सबसे प्रमुख प्रॉफिट जो है, 2 जो भविष्यद्वक्ता है, उनमें से एक है मोसेस। आमीन। और एक कौन है? एलाइजा। जब कभी भी लॉ आता है या लॉ की बात आती है तो हमेशा हम किसकी बात करते हैं? मोसेस की। आमीन। आपने सुना होगा और बाइबल में पढ़ा भी होगा कि फरीसी हर बात पे यीशु मसीह को कहते थे कि हम तो मूसा के चेले। और यीशु मसीह भी कहता है कि भाई जब फरीसी तुमसे बातचीत करें या तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम सुनना। क्यों? क्योंकि वो जिस गद्दी पर बैठे हैं वो किसकी गद्दी है? मूसा की गद्दी। तो वो जो कुछ भी तुम्हें बोले वो तुम करना। आमीन। तो ये मूसा है, जो मूसा का कनेक्शन हमेशा और मूसा का रिलेशनशिप जो है हमेशा लॉ से होता है। आमीन। और मूसा को क्या बोला जाता है? मूसा एक ऐसा प्रॉफिट है जिसको बोला जाता था रिडीमर। आमीन। रिडीमर मतलब छुड़ाने वाला। जब इजराइल गुलामी में था तो उसको छुड़ाने के लिए खुदा ने किसको चुना? मूसा को। इसलिए मूसा एक बार इजराइलियों को क्या कहता है? वो उन्हें बताता है कि देखो, परमेश्वर जो है हमारा यावे जो है वो मेरे समान तुम में से एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा। तो मेरे समान का मतलब क्या है? कि लाइकन अनटू मोसेस, मतलब जो मोसेस की मिनिस्ट्री थी ना रिडीमर की, तो एक रिडीमर, एक प्रॉफिट आएगा जो कि उनका रिडीमर होगा। और कहता तुम उसकी सुनना। आमीन। तो वो रिडीमर जो आया वो आप सब जानते हैं कि किसके बारे में कहता है? वो है जीसस क्राइस्ट।
आमेन। वो यीशु मसीह था जो आए। क्यों? क्योंकि जैसे मूसा ने इजरायलियों को रिडीम किया, मिस्र से छुड़ाया, वैसे ही यीशु मसीह ने इजरायलियों को और हमें हर एक उस ट्रेडिशन से, हर एक उस रिलीजन से, हर एक उस कल्ट से जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, हमें छुड़ाया और आज हमें कहां लाके खड़ा किया? उस चट्टान पर जो मसीह कहलाई जाती है। तो ये मूसा की मिनिस्ट्री है। आमीन। तो खुदा ने मूसा को इस तरीके से इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ एक प्रॉफिट आता है जिसका नाम है एलाइजा। यही दो प्रमुख प्रॉफिट है। आमीन। ठीक है कि नहीं? यही दो प्रमुख प्रॉफिट है। इलाइजा के विषय में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब भी इलाइजा का नाम आता है ना हमारे सामने, तो ये ही एक ऐसा प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। आमीन। इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। इलाइजा का मतलब क्या होता है? इलाइजा का मतलब होता है या इज गॉड। ये इसके नाम का मतलब। वैसे तो हर प्रॉफिट के नाम का मतलब होता है, हर प्रॉफिट का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन पर्टिकुलरली इसका क्या मतलब होता है? या इज गॉड। आमीन। और इसके विषय में क्या लिखा हुआ है? जब आप पहला राजा और उसका 18 अध्याय या 17 अध्याय जब निकालते हैं, तो पहला राजा उसका 17 अध्याय और पहली आयत क्या कहती है? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। बस क्या कहता है? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। मतलब ये एक फॉरेनर है। आमीन। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो परदेशी। ये देशी नहीं है। आमीन। ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि परदेशी है, जिसको बाइबल में एलियन भी लिखा हुआ है। आमीन। यहां पे आपने कहीं नहीं पढ़ा कि ये लिखा हो कि एलिया उसका बेटा था, जैसे यशाया के बारे में लिखा है, क्या अमोस के पुत्र यशाया, जैसे यिर्मयाह के बारे में लिखा है, जैसे मीका के बारे में लिखा है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, तो बाइबल के हर एक प्रॉफिट का जब आप पहला अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसका इंट्रोडक्शन उसके बाप का नाम है। आमीन। उसके बाप के नाम पर ये लिखा हुआ है कि भाई इसने, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। लेकिन जब हम एलिया की बात करते हैं ना, तो सीधा खुदा क्या कहता है? जो गिलाद के परदेशियों में से था। मतलब वो परदेशी है, उसे कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया। आमीन। जैसे जब आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हो ना, तो लिखा हुआ है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। आमीन। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। और वैसे ही जब आप एलिया के विषय में पढ़ते हो, तो क्या लिखते हो? कि ये परदेशी है, ही इज एन एलियन, ये वहां का नहीं है। आमीन। तो इसलिए, क्योंकि हर एक प्रॉफिट का कोई ना कोई नाम है। अब मूसा जो है वो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वो रिडीमर था और ये भी रिडीमर है। आमीन। मूसा भी रिडीमर है। अभी हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक में क्या पढ़ा? कि यीशु मसीह उस वक्त तक स्वर्ग में है जब तक कि वो सारी चीजों को सुधार ना ले। ये बात हमें समझनी है कि परमेश्वर अपना कोई भी कार्य जब करता है ना, तो उस कार्य को करने के लिए उसे इंसान की जरूरत पड़ती है। आमीन। वो कोई भी कार्य अपने आप नहीं करता। इन द सेंस, अगर उसने कोई संदेश देना होगा तो उसके लिए भी किसी की जरूरत पड़ेगी, मनुष्य की जरूरत पड़ेगी। अगर उसने किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है या चंगाई करनी है या कोई भी करना, वो कहता है आई सेंट माई वर्ड एंड आई हील्ड योर डिजीज। आमीन। लेकिन वो जो वर्ड था वो किसके थ्रू आया? वो जो वचन है वो किसके थ्रू आ रहा है? वो वचन प्रॉफिट्स के थ्रू आ रहा है और वो हील कर रहे हैं। आमीन। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बोला कि तुम सारे जगत में जाके वचन का प्रचार करो, तो उस वहां पे लिखा हुआ है कि जो वचन था उसको दृढ़ करने के लिए वो चिन्हों और अद्भुत कामों से अपने वचन को दृढ़ करता था। आमीन। मतलब वचन प्रचारा गया, उसके बाद जो भी चिन्ह और जो भी अद्भुत काम हो रहे हैं, उनसे वो वचन को दृढ़ कर रहा है कि हाँ, ये मेरा वचन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन थी, जो कि आप पतरस की जिंदगी में और पौलुस की जिंदगी में देख सकते हो कि जब वो गुजरते थे तो लोग रुमाल छुआ के और बीमारों को दे देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। जब पतरस निकलता था तो लोग परछाई के उसकी परछाई में लोगों को बैठा देते थे और वो चंगा हो जाता था। तो ये जरूरी है, आमीन, कि जब हम वचन प्रचार करें तो चंगाई हमारे अंदर नहीं, चंगाई वचन के अंदर पाई जाती है। सामर्थ हमारे अंदर नहीं, सामर्थ हमारे अंदर पाई जाती है। तो जब हम उस वचन को लेकर के आएंगे तो वचन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आमीन। जीवन को बचाने के लिए वचन जरूर कुछ ना कुछ करेगा।
तो जब खुदा एलिया का इस्तेमाल करता है तो एलिया का इंट्रोडक्शन वो देता है कि ये परदेशी है। अब उसने एलिया का इस्तेमाल कब किया? उस वक्त में, जिस वक्त में इजरायली जो थे वो यहोवा की वर्शिप से हट गए थे। जब आप पहला राजा का 17 अध्याय और 18 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहां पे पता लगेगा कि एक राजा आता है अहाब, और वो क्या करता है? इजेबेल से शादी कर लेता है। जब वो इजेबेल से शादी करता है तो वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? जो यहोवा की जो वेदी होती है उसको गिरा देते हैं, उसे तोड़ देते हैं। आमीन। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने जेंटाइल डिस्पेंसेशन में देखा ना कि चर्च जब शुरू हुआ था तो खुदा ने उनको अपना आत्मा दिया। इफसुस कलीसियाई काल में अपने आत्मा के चलाया चलाया। आमीन। प्रेरितों के काम की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आत्मा उतरा, और वही आत्मा का कंटिन्यूएशन का हो रहा है इफसुस में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो क्या हुआ? खुदा की वेदी को तोड़ दिया गया। आमीन। और वो तमाम शिक्षा जो खुदा ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा दी थी, उस शिक्षा को हटा के किन चीजों को लाया गया? बिलाम की शिक्षा को, निकलुइयों की शिक्षा को और इजेबेल को। इसीलिए खुदा बोलता है, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है। आमीन। खुदा हमें कंपेयर किससे कर रहा है? उस इजराइल से जो इजराइल पहला राजा 18 अध्याय में जो उसकी स्थिति थी, जो उसकी कंडीशन थी, उस कंडीशन से वो हमें क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। आमीन। और वो ये बात हमें बता रहा है कि उस टाइम में इजराइल के साथ क्या क्या हुआ था। तो इजेबेल जैसी आई, इजेबेल ने सबसे पहले क्या करना शुरू किया? इजेबेल ने यहोवा के जितने भी भविष्यद्वक्ता थे उन सबको मार दिया। आमीन। कितने बचे? जब एलिया भागा भागा यहोवा के पास जाता और कहता है कि उसने सबको मार दिया, मैं ही अकेला बचा रह गया हूं, तो खुदा उसको कहता है मैंने 7,000 बचा रखे। आमीन। आप इसे घर जाके पढ़ सकते हैं आराम से। पहला राजा को, जो पहला राजा 18-19 से, इसको पढ़ सकते हैं। तो एलिया जब कंप्लेंट करता है तो खुदा कहता तू टेंशन मत ले, मैंने अपने लिए 7,000 बचा रखे हैं। आमीन। पहले से ही बचा रखे हैं। और ओबद्याह जो था, जो एलिया के पास आता है, उसने कितने बचा रखे थे? 100। उसने 100 लाख बचा रखे थे, 50-50 की टुकड़ियों में बचा रखे थे, उनको खाना पीना देता था। क्यों? क्योंकि इजेबेल क्या कर रही थी? यहोवा के सारे भविष्यद्वक्ताओं को मार रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये चर्च डिस्पेंसेशन जब इफसूस की कलीसियाई काल शुरू हुई तो वहां पे किन को मारा गया? संतों को। आमीन। जो क्रिश्चियन सेंट्स थे, जो मसीह के वचन पर खड़े थे, जिन्होंने मसीह की विटनेस दी थी, जो गवाही देते थे, उनको चुन चुन के मारा गया। आमीन। क्यों मारा गया? उनकी टेस्टमनी के कारण। समझ रहे हैं? यूहन्ना क्या कहता है जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आती है? कहता है मैं परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण का हूं पतमुस नाम टापू में। तो ये 2 रीजन थे जिनकी वजह से मारा जाता था। एक था क्या? परमेश्वर का वचन, और दूसरा क्या था? यीशु मसीह की गवाही। तो यीशु मसीह के जितने भी गवाह थे उनको वो मार रहे थे। बहुत ही प्रचलित नाम आज की डेट में पाया जाता है विलियम टिंडल का, जो बाइबल ट्रांसलेट जिन्होंने इंग्लिश में करी। और जब उन्होंने इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया तो उनको कैथोलिक चर्च ने मार दिया, बिशप ने उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाइबल जो है वो किसी के पास पहुंचे। वो ये कहते थे कि इस बाइबल को हम ही समझ सकते हैं, हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हम डिवाइन रेवलेटर हैं। इसलिए उन्होंने आज भी यही कर रखा है कि हम डिवाइन रेवलेटर हैं, और जो कुछ भी उन्होंने चाहा वो लोगों को सिखाया, और लोग आज उन चीजों को सीख रहे हैं। और लोगों को उन्होंने ये बताया कि चर्च इज राइट, कि चर्च जो भी कहेगा वही सही है, बाकी सब चीजें गलत है। तो एग्जैक्टली सेम वहां पे हो रहा है का पहला राजा 17 और 18 अध्याय है। उसमें क्या होता है? वहां पे जिस कदर उसने, इजबेल ने वहां पे सारे नबियों को मारने के बाद और उस वेदी को तोड़ने के बाद, जो यहोवा की वेदी थी, यावे की जो वेदी थी, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या होता है? जब खुदा का आत्मा एलिया को भेजता है तो उसको एक संदेश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब देखता है इजराइल की तरफ खुदा, तो उन्होंने वहां पे क्या कर दिया है? उन्होंने बाल की एक वेदी बना ली है, अशेरा की एक वेदी बना ली है, उन्होंने सारी वेदियां अपने लिए बना ली है। और जब वो वेदी बना के वहां पे वर्शिप शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो यहोवा की वर्शिप से फिर गए हैं। आमीन। अब वो किसकी वर्शिप कर रहे हैं? बाल और अशेरा की। आमीन। इफसूस की कलीसियाई काल से जब हम आगे बढ़ते हैं स्मरना, जब उसके आगे बढ़ते हैं पिरगमुस, तो धीरे धीरे करके जो लोग थे वो होली स्पिरिट की लीडरशिप को छोड़ के कहां बढ़ रहे थे? यस, चर्च ट्रेडिशन। चर्च ट्रेडिशन।
जो रीति रिवाज कलीसियाओं के थे वो उसकी ओर बढ़ रहे थे। आमीन। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी प्रेरित ने आपको क्रॉस के बारे में बोला होगा कि भाई आपके पास क्रॉस होना चाहिए। बोला किसी प्रेरित ने? नहीं, कभी नहीं बोला। आमीन। तो ये क्रॉस का सिंबलिज्म आपके पास कहां से आया? कॉन्स्टेंटीन से। चर्चेस पे क्रॉस क्यों लगाया जाने लगा? कॉन्स्टेंटाइन ने बोला था कि मैंने एक विजन देखा, एक ड्रीम देखा, उसमें मैंने क्या देखा? बहुत बड़ा एक क्रॉस देखा, और वही क्रॉस उसने क्या किया? अपनी शील्ड्स पे लगाया, और क्रिश्चियन से कहा कि आप मेरे लिए, आई एम अ कन्वर्टेड क्रिश्चियन। उसने बैप्टिज्म भी लिया। किस नाम से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा? नो, उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, लेकिन जब आपको देने की बारी आई तो उसने क्या किया? उस नाम को बदल के कर दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम। आमीन। और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी कि कॉन्स्टेंटाइन ने क्यों किया। आमीन। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी है, इतनी बिजी है कि हम इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं ठीक है यार, हमने चर्च जाना है, हम चर्च जा रहे हैं, और उसके बाद जो भी कुछ है वो देखा जाएगा। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज हम अक्वायर करना चाहते हैं, जो नॉलेज हम गेन करना चाहते हैं, वो हम रीलों से कर लेते हैं, वो हम यूट्यूब से कर लेते हैं, वो हम तमाम उन जगहों से कर लेते हैं जिनको शैतानी चलाता है, और वो बाइबल के अगेंस्ट ही प्रीच करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी पीछे एक रील चल रही थी और वहां ये बोला गया कि यीशु मसीह जो है वो इथोपियन था। अरे भैया, जब यीशु मसीह आया तो इथियोपिया में पता भी नहीं था कि क्या हुआ। यीशु मसीह इथियोपियन कैसे हो सकता है? और ओरिजिनल बाइबल इथियोपिया में कैसे हो सकती है, जबकि वो आए ज्यूज के लिए था, यहूदियों के लिए था, और लोग, अब लोगों को मालूम नहीं है तो लोग बेचारे क्या सोचने लग जाते हैं कि यार शायद, क्या पता है सच कह रहे हो, क्योंकि उस बाइबल में कुछ ऐसी ऐसी बातें थी कि पता नहीं क्या क्या पता है सच कह रहे हो। व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के विषय का ज्ञान हमारे पास नहीं है। हम परमेश्वर के विषय के ज्ञान के लिए डिपेंड रहते हैं किसी ना किसी पर। जैसे आज तक हम रहते हैं, पास्टर्स पे रहते हैं, सब पे रहते हैं। हमने आज तक इस बात की कोशिश नहीं करी कि हमें पवित्र आत्मा का दान खुद पाना चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि बाइबल में लिखा क्या है। क्योंकि जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा और जब मेरे पास पवित्र आत्मा होगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ और वो आप उसको रिसीव करोगे। और अगर मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं होगा, आपके पास है, तो आप अपने आप समझ जाओगे भाई गलत बोल रहा है, वचन के अनुसार नहीं बोल रहा। आप मुझसे अलग हो जाओगे या मुझे करेक्ट करोगे। लेकिन जब हमारे पास पवित्र आत्मा ही नहीं है, तो हम उन चीजों को रिसीव कैसे करेंगे? समझ आ रहा है? हम उन चीजों को रिसीव नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, उस टाइम पे इजरायली जो थे वो बाल और अशेरा की इबादत करते थे, उनकी वेदियां बना रखी थी। इजरायलियों में से ही बहुत से लोग आ गए थे जो उनके भविष्यद्वक्ता बन गए थे। क्यों? क्योंकि जैसे कॉन्स्टेंटीन ने पास्टर्स, प्रीस्ट, बिशप्स ये ठहरा दिए थे, वैसे ही इजाबेल ने भी ठहरा दिए थे। जैसे ही इजाबेल का रिलीजन जो था, वो जैसे ही इजराइल में आया, आते ही उसने क्या किया? अपने भविष्यद्वक्ता अपने लेके आई। भविष्यद्वक्ता जो अपने बाप के घर से आई थी, तो वो अपना रिलीजन लेकर के आई, और उसने अपने रिलीजन को क्या किया? इजराइल में स्थापित कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हमारी चर्च, जो हमारा डिस्पेंसेशन जेंटाइल का युग है, अन्य जातियों का युग है, जब वो शुरू होता है, तो जब वो मिक्स हुआ रोमन्स के साथ, तो रोमन्स अपना रिलीजन लेकर के आए। और जब वो अपना रिलीजन लेकर के आए, तो उन्होंने उस रिलीजन में क्या किया? मिक्स कर दिया परमेश्वर की मसीहत को। और जब उन्होंने मसीहत को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद जो रिलीजन बना, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड रिलीजन। आमीन। और कोई भी हाइब्रिड चीज ना परमेश्वर को पसंद नहीं। जब आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण पढ़े या निर्गमन पढ़े या गिनती पढ़े या लय व्यवस्था पढ़े, तो वहां पे लिखा हुआ है कि अपने खेत में एक ही तरीके का बीज बोना, दो तरीके का नहीं। कलम मत लगाना, एक पेड़ को एक ही जात का रहने देना। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग जो है वो खुदा को पसंद नहीं। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा कहता है हर एक पेड़ अपने बीज के अनुसार फल पैदा करे। आमीन। हर एक पेड़ ऐसा ही करे। तो जब खुदा इस बात को कहता है, और यहां तक आते आते हमारे पास वचन ही नहीं है, तो उन्होंने जैसे मिक्सिंग करी, हमने उस मिक्सिंग को एक्सेप्ट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे इजरायलियों के पास। क्यों? क्योंकि अब उनके पास वचन नहीं। वो तो वैसे ही टेढ़ी गर्दन वाले थे, लेकिन जब उन्हें वचन नहीं मिला, आमीन, जब उनको वचन के उतना ज्ञान नहीं रहा, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा राजा ही ये सब कुछ कर रहा है, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। आमीन। और उनका राजा बिल्कुल वैसा था जैसा कॉन्स्टेंटीन था। आमीन। और उसने क्या किया?
सारी वेदियां तोड़ी, वेदियां तोड़ के बाल और अशेरा की वेदियां बनाई। और उसके बाद इसराइल में से भी बहुत से ऐसे लोग लिए जिनको लेके उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने प्रॉफिट बनाया। किसका? बाल का और अशेरा का, इन दोनों के प्रॉफिट बनाए। और उन प्रॉफिट्स की जो महायाजक थी वो कौन थी? इजबेल। इसीलिए वो कहता है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करना सिखाती है। मतलब कौन से दास? उस समय में, ये जब आप पहला राजा पढ़ते हो, उस समय में वो क्या कर रही थी? इजराइलियों को, जो उसके दास कहलाए जाते हैं, उनको व्यभिचार करना सिखा रही थी, फिजिकल व्यभिचार नहीं। यहां जब बात लिखी हुई है तो यहां पे लिखी हुई है स्पिरिचुअल व्यभिचार की। मतलब स्पिरिचुअल व्यभिचार का मतलब यह हुआ कि उसने क्या किया? हाइब्रिड कर दिया। मतलब यहोवा के वचन को, यहोवा की वर्शिप को और बाल की वर्शिप को मिक्स कर दिया। आमीन। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिलाम ने किया था। बिलाम ने क्या बोला था? मैं भी तो यहोवा का ही याजक हूं। जब उनका पर्व हुआ बालाक का, तो उसने बोला, बालाक को बोला एक पर्व बना और उसमें इजराइलियों को इनवाइट कर, और मैं लेटर दूंगा कि मैं यहोवा का एक प्रॉफिट हूं, मैं बात करूंगा। उसने जाके एल्डर्स से बात करी, जितने पुरनिये थे उनसे बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद उसने बोला कि आप अपने यूथ को भेजिए, क्योंकि हमने क्या करना, हम वर्शिप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से आप थक गए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में आए रहें। उसने तमाम तरीके की वो लुभावनी वाली बातें बोली जिसके बारे में पौलुस ने हमें चौंकाया है। और पौलुस ने बोला है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लुभाने वाली बातों से तुम्हें आहेर कर लें। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें आहेर कर ले। तो क्या हुआ? वह इजरायली यूथ को ना आहेर कर लिया गया, उनका शिकार किया गया। कैसे? एक ही वर्शिप, एक ही खुदा है हमारा। एग्जैक्टली सेम जैसे आज आप कहते हो ना, एक ही खुदा है, हम तो उसी खुदा की इबादत करते हैं, हम और किसी खुदा की इबादत थोड़ा ना करते हैं। हम तो जानते हैं उसको, वही हमारा परमेश्वर है। आमीन। हम उस जीसस को तो हम मानते ही मानते हैं। आमीन। तो जब वो मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग के बाद खुदा इतना गुस्सा हो गया कि उसने 23,000 इजराइलियों को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार, फिजिकल व्यभिचार में पड़ गए थे। और वो फिजिकल व्यभिचार शुरू कैसे हुआ था? वर्शिप से, इंटॉक्सिकेशन से, शराब से और वर्शिप से शुरू हुआ था। जब उनकी वर्शिप शुरू हुई, उनको शराब पिलाई गई प्रसाद के रूप में, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। सेम चीज अन्य जातियों के युग जब शुरू होता था, बीच में जब पहुंचता है, जब इजबेल आती है तो कहता है मेरे दासों को व्यभिचार करना सिखाती है। आमीन। मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया। उसूलन ये एलिया जो था, ये एलिया इजबेल का भी पास्टर था। क्यों? क्योंकि इजबेल जो है वो अहाब की पत्नी है, अहाब जो है वो इजराइल का राजा है, और एलिया जो है वो इजराइल का प्रॉफिट है। तो ये उसका भी पास्टर हुआ। आमीन। लेकिन वो औरत इससे चिढ़ती थी। क्यों? क्योंकि वो बाल की भविष्यद्वक्ता थी। आमीन। इसलिए इसकी उससे दुश्मनी थी। इसलिए जब उसने वो सब कुछ स्थापित कर दिया, ये एक दिन का काम नहीं है। आप ये मत सोचो कि कल वो शादी करके आई, जैसे आज वो शादी करके आई और कल ही उसने सारा काम कर दिया। स्लोली, धीरे धीरे ये काम हुआ कि उसने, जब वो शादी करके आई उसके बाद उसने सारी चीजें करनी शुरू करी, धीरे धीरे प्रॉफिट्स मारने शुरू करे। उसके बाद उसने जो खुदा की वेदी थी उसको तोड़ दिया, जहां पे बलियां चढ़ाई जाती थी उनको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसने क्या किया? अपनी आशेरा, अपने बाल खड़े किए, और वहां पे इजराइलियों को बोला कि भाई तुम में से जो जो प्रॉफिट बनना चाहता है, जो जो चाहता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा की जाए, वो आ जाओ। आमीन। तो जो जो इजरायली प्रतिष्ठा करना चाहते थे वो आ गए, और उसने उन इजराइल के जो परमेश्वर के जो दास थे उनको क्या सिखाया? व्यभिचार। कौन सा व्यभिचार? स्पिरिचुअल व्यभिचार, जिसमें आप क्या करते हो? आप अपने पलौठे के हक को बेच देते हो। आमीन। एक कटोरे दाल के पीछे एसाव ने क्या किया था? अपने पहलौठे के हक को बेच दिया था। आमीन। और बाइबल कहती है उसके बाद उसने अपने पिता के सामने रो रो के बोला कि तेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं है। वो कहता है भाई मैंने तो सारा का सारा कुछ जो है वो याकूब के दे दिया। और परमेश्वर भी इसकी टेस्टमनी क्या देता है? परमेश्वर कहता है कि इसी वजह से, क्योंकि ये बात परमेश्वर को पहले से मालूम थी कि एसाव क्या करेगा, कहता है याकूब से मैंने प्रेम किया और एसाव को मैंने अप्रिय जाना। आमीन। समझ रहे हैं क्यों अप्रिय जाना? यही रीजन था, जो एसाव ने किया वही इजरायली यहां पे कर रहे थे, वही सब उन्होंने किया था। क्यों? अपनी प्रतिष्ठा, अपनी रोजी रोटी, अपनी जान की हिफाजत। वो क्यों कहता है मेरे को दाल दे दे? कहता अगर मैं जिंदा ही नहीं बचा, अगर मैं भूख से ही मर गया,
तो मैं इस पलौठे के हक का करूंगा क्या? सेम इजरायलियों ने बोला कि अगर हम जिंदा ही नहीं बचे, जैसे वो हमारे यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं को उसने मारा, वो हमें भी मार देगी। तो उनको अपनी जान की इतनी चिंता थी, अपने घर की इतनी चिंता थी कि उन्होंने क्या किया, अपने आप को बेच दिया। आमीन। अपने पलौठे के हक को उन्होंने बेच दिया। यही रीजन है जब यीशु मसीह आता है तो वो क्या कहता है, जो कोई अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, लड़के वाले, किसी भी चीज से मुझसे ज्यादा प्यार करे तो मेरी सेवा के लायक नहीं है, क्योंकि आप फिर यीशु मसीह के लायक नहीं है। आमीन। समझ आ रहा है? और वही चीज क्यों? क्योंकि वहां पे हो चुकी है ऑलरेडी, ये चीज वहां पे वो कर चुके हैं। तो खुदा क्या करता है उस वक्त में, जब सारा कुछ बैठ गया, वर्शिप हो रही है, भविष्यद्वक्ता हुए हैं, रूल किसका चल रहा है? बाल का रूल चल रहा है, इजेबेल का रूल चल रहा है। जब ये सारा कुछ एस्टैब्लिश हो गया, तब खुदा ने किसको भेजा? एलिया को। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता था कि इजरायली सुधरे। जिस यहोवा की, जिस यहावे की वर्शिप से इजरायली गिर गए थे, उस वर्शिप से इजरायलियों को वापस लाना बहुत जरूरी था। और यहोवा को यह बताना बहुत जरूरी था कि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही परमेश्वर है और वो मैं हूं। उन्होंने अपनी चाल बिगाड़ ली थी। नूह की पुस्तक में क्या लिखा है कि उन्होंने अपनी चाल बिगाड़ ली थी। तो इजरायलियों ने क्या किया? अपनी चाल बिगाड़ ली। चाल मतलब, यहोवा कहता है मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम को उसने क्या बोला? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाएगा। आमीन। ये चीज बोली। तो जब वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल, तो इजरायलियों ने क्या किया? उसकी उपस्थिति को छोड़ के अब वो किसकी उपस्थिति में चल रहे हैं? इजेबेल की। अब वो किसकी उपस्थिति में चल रहे हैं? वो चल रहे हैं बाल की, वो चल रहे हैं आशेरा की। तो खुदा उनसे नाराज है। खुदा चाहता है कि वो वापस लौट के आए। और कहां आए? वापस उसकी वर्शिप, वापस उसके वचन, वापस उस व्यवस्था पे जहां खुदा ने कहा कि तुम मेरे लिए बलि चढ़ाना और मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। जब खुदा ने उनको ये बात बोली थी। आमीन। वो चाहता है कि वो वापस उस जगह पे आ जाए, ताकि उस जगह पे आके और वो मेरी इबादत करे। और जब वो मेरी इबादत करेंगे तो मैं खुश होकर उनको ब्लेस करूंगा। वाई? क्योंकि खुदा इजराइल से प्यार करता है। आमीन। तो उस वक्त में क्या हुआ? जब एलिया आया तो एलिया ने क्या किया? सबसे पहली चीज एलिया ने क्या बोली अहाब को कि मेरे कहे बिना यहाँ बारिश नहीं होगी। 3.5 साल तक यहाँ पे मैं नहीं बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। दो चीजें नहीं होंगी। आमीन। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिन 2 प्रॉफिट्स के बारे में बोला गया है, उनमें से एक प्रॉफिट जो है वो कैसा है? कहता है वो जब चाहे आकाश को बंद कर दे और उनके भविष्यवाणी के दिनों में ना बरसे। तो वो किसने किया? एलिया। मैंने कहा ना, इसराइल के लिए 2 ही मेन प्रॉफिट्स, मोसेस एंड एलाइजा। आमीन। तो आज हम बात कर रहे हैं मोसेस एलाइजा के बारे में। आमीन। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है, इतना इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है कि खुदा को इसकी स्पिरिट इतनी पसंद आई कि खुदा ने इसकी स्पिरिट को 5 बार इस्तेमाल किया, 5 टाइम्स। और जो 5 का नंबर होता है वो किसका नंबर होता है? ग्रेस। आमीन। 5 का नंबर किसका है? ग्रेस का। तो खुदा ने, अब ये लॉ है और ये ग्रेस है। जब यीशु मसीह रूपांतर के पहाड़ पर जब उनका रूप बदल जाता है तो वहां पे 2 प्रॉफिट, 2 लोग दिखाई देते हैं, एक मूसा और एक एलाइजा। मतलब लॉ एंड ग्रेस दोनों वहां पे दिखाई देते। आमीन। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। तो क्या हुआ? एलिया जब आया तो एलिया ने आके बोला कि ठीक है, एक काम कर, इजरायली को मेरे पास इकट्ठा कर। अब इजरायली अहाब जो इकट्ठा कर लेता है। अब इकट्ठा करने के बाद एलिया ने बोला कि भाई तुम एक काम करो, बाल के जो देवता है ना, उसकी तो तुम पहले काम कर लो। मतलब तुम एक वेदी बाल के लिए बनाओ और मैं एक वेदी यहोवा के लिए बनाऊंगा। पहले तुम लोग बलि चढ़ाओ, क्योंकि भाई तुम्हारा जो है, जो मेन रिलीजन इस लैंड का हो गया, वो कौन हो गया? बाल। तो पहला हक मैं तुम्हें देता हूं। आमीन। पहला हक मैं तुम्हें देता हूं कि तुम क्या करो? तुम पहले बलि चढ़ाओगे, ये तुम्हारा हक है। आमीन। क्योंकि एलिया अच्छी तरीके से जानता था कि आग नहीं गिरेगी, आग नहीं गिरेगी। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, तो इससे पहले कि ओबद्याह एलिया को ढूंढने जाए, 2 टुकड़ियां गई थी 50-50 की। और जब उन टुकड़ियों के जो भी सेनापति थे, जो भी उनके आगे चल रहे थे, जो उनके लीड कर रहे थे, उन लीडर ने जाके जब गुफा के बाहर खड़े होकर बोला, ए एलिया, तुझे राजा बुलाता है। तो एलिया ने खड़े होकर बाहर निकल के बोला, अगर मैं सचमुच यहोवा का भविष्यद्वक्ता हूं, अगर मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं, तो अभी आग गिरे और तुम्हें जला दे।
और आग गिरी और उनको जला दिया। एक बार नहीं, 2 बार हुआ। आमीन। तो उस आग को ऊपर से नीचे लाने का हक भी एलिया के पास ही है ब्रदर। जैसे मूसा को आस्ते लाने का है ना, वैसे एलिया के पास ही हक है। खुदा ने उसको ये हक दिया हुआ। मैंने कहा ना, बड़ा ही प्रोमिनेंट और बड़ा ही अलग सा भविष्यवक्ता है। आमीन। इसके कहने पर आसमान बंद हो गया, इसके कहने पर आग गिर सकती है। तो क्या हुआ कि ये यहोवा ने जब इसको बोला, तो यहोवा ने इसको पूरा प्लान पहले ही बताया था। तो ये जानता था कि आग नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उस जगह को बांध देगा, तो किसी भी तरीके से आग नहीं गिर सकती। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि शैतान क्रिएट नहीं कर सकता, वैसे ही ये चीज आपको याद रखनी है कि वो आग क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये जो आग गिरने वाली थी, इसको क्रिएटर ही गिरा सकता था, क्योंकि उसने आग क्रिएट करके गिरानी थी। आमीन। समझ रहे हैं? तो तब एलिया ने क्या किया, बोला कि भाई पहले तुम चढ़ो। और जब उन्होंने बलि चढ़ाई, बलि सुबह जब उन्होंने काट कूट के रख दी, उसके बाद उन्होंने अपना डांस शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पहले धीरे ही शुरू किया। वो पहले शुरू हुए कि ए बाल हमारी सुने बाल, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वॉयलेंट होते चले गए। आमीन। क्योंकि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन आ गई उनमें। और ऐसी फ्रस्ट्रेशन आ गई कि उस फ्रस्ट्रेशन में वो चिल्लाने लगे, जोर जोर से कूदने लगे। और यहाँ एलिया जो था बड़ा शांत बैठा हुआ था, ऐसे ही वो हाथ रख के और पैर पे पैर रख के बैठा हुआ, और उनकी मजाक उड़ा रहा है, भाई जोर से चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा देवता कहीं सो रहा हो, कहीं घूमने गया हो, कहीं कहाँ गया हो। वो तो देवता है, जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, इसलिए जोर से चिल्लाओ। तो एलिया ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया। फाइनली जब उनको उनकी पुकार नहीं सुनी गई, जब वो जोर जोर से चिल्लाते रहे, फिर उन्होंने अपने शरीर को चीरना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने आप को घायल करना शुरू किया कि शायद खून लेके बाल उतर जाए। क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर, सिर्फ एक ऐसा है जो अपना खून देके आपको बचाता है। आमीन। बाकी सब आपसे खून मांगते हैं, बाकी सब आपसे खून मांगते हैं। सिर्फ एक ऐसा है जो खून देता है। सिर्फ एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आप उसका खून, जो उसने खून बहाया है, वो ले लो। बाकी सब खून मांगते हैं। तो जब वो लहूलुहान हो गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। शाम का वक्त हो गया। शाम का वक्त वो वक्त है जब परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि तू मेरे नाम की बलि चढ़ाया करना मेरे लिए। आमीन। समझ रहे हैं? वो गोधूली का समय था। जब वो समय आ गया, और अगर एलिया सुबह चढ़ाता बलि, तो बलि स्वीकार नहीं होती। दोपहर को चढ़ाता तो स्वीकार नहीं होती। उसे सब कुछ वचन के अनुसार करना था। तो ये एलिया जो था, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हर चीज करता था। आमीन। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। उस वचन से ना तो इधर होता था ना उधर होता था। ये इसकी पहली खूबी थी। जैसे मूसा था ना, वचन के अनुसार ही सब कुछ करना, वैसे ही ये था। आमीन। वचन से इधर उधर नहीं होना है। इसको पता है कि मुझे शाम को बलि चढ़ानी है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है शाम को ही बलि चढ़ेगी। आमीन। तो जब शाम हो गई, तो इसने बोला कि भाई अब तुम मेरे पास आओ। तो निकालते हैं पहला राजा और उसका 18 अध्याय और उसकी 30 आयत आपके सामने पढ़ता हूं। यूं लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों को कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आ गए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी क्या किया? मरम्मत करी। आमीन। तो उसने सबसे पहली चीज जो करी, वो क्या करा? जो चीज टूट गई थी, जो चीज गिर गई थी, उसकी मरम्मत करी। मतलब उसको क्या किया? रेस्टोर किया। रेस्टोर करने का मतलब होता है किसी भी चीज को बहाल करना। बहाल मतलब किसी भी चीज को अपनी पुरानी स्थिति में लाना, पुनः स्थापन करना। आमीन। जब आप किसी भी चीज को पुनः स्थापित करते हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसे रेस्टोर कर रहे हो। आमीन। आमीन। तो उसने क्या किया? वो वेदी जो टूट गई थी, वो वेदी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था, उसको उसने क्या किया? रेस्टोर किया। और रेस्टोर करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या था? फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। ब्रदर एंड सिस्टर, ये चीज आपको याद रखनी है कि उसने कोई भी पत्थर नहीं उठाया। माइंड यू, उसने कोई भी पत्थर नहीं उठाया। उसने क्या किया? पत्थरों को क्या किया? छांटा। मतलब
छांट छांट के पत्थर उसने इकट्ठे किए और उन 12 पत्थरों से, वो यूनिक पत्थर थे, और उन यूनिक पत्थरों से उसने क्या किया, उस वेदी को वापस रेस्टोर किया। आई मीन आप किसी भी पत्थर को लगा के ये नहीं कह सकते कि यहोवा, आप कोई भी चीज लगा के ये नहीं कह सकते कि भाई ये परमेश्वर, नो नो नो। आपको वो छांटना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का आत्मा आज हमें छांट रहा है, दूर दूर से ला रहा है, छांट छांट के इकट्ठा कर रहा है, सारे पत्थरों को इकट्ठा कर रहा है और एक क्या बना रहा है, भवन बना रहा है। वैसे एलिय्याह ने क्या किया, पत्थर छांटे, कितने, 12। आमीन। क्योंकि जिसको गिराया गया था वेदी को, 12 पत्थरों से ही बनी हुई थी, उसके ऊपर मिट्टी का लेप वगैरह लगाया गया था, और वो उन्होंने क्या किया, पूरी को तोड़ दिया, पत्थर बिखरा दिए। तो वो छांट छांट के पत्थर उसने क्या किया, दोबारा खड़े की, और उसने एक वेदी बनाई 12 पत्थरों की। आमीन। वो 12 पत्थर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इजराइल के 12 गोत्रों को। ये एक दृष्टांत है, और इस दृष्टांत को आप अपने जहन में रखिएगा। ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये दृष्टांत मैं तब आपको बताऊंगा जब इस युग का भविष्यद्वक्ता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आमीन। उसकी मिनिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो ये दृष्टांत आप याद रखिएगा। और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। उसने क्या किया, मतलब उसने ना अनहोनी चीज कर दी। देखो सूखी लकड़ी होगी तो आराम से जल जाएगी, तो बंदे ये भी कह सकते हैं अरे सूखी लकड़ी थी जल गई। उसने क्या किया, उसने लकड़ियां लगाई, लकड़ियों के ऊपर जो पशु बलि था उसको काट काट के रखा, और उसके बाद उसने क्या क्या बोला, इसके ऊपर पानी डाल। तो उसने जितने भी काम किए, ये उसने कोई वेला काम नहीं किया, ये सारा एक दृष्टांत है, जो दृष्टांत मैं आपके साथ तब शेयर करूंगा जब मैं इस युग का भविष्यद्वक्ता के बारे में आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री कैसे आइडेंटिफाई करती है एलिय्याह की। आमीन। और 34 आयत कहती है, तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, भेंट चढ़ाने का समय, भेंट चढ़ाने का ब्रदर एंड सिस्टर एक समय होता है। आमीन। वो समय एलिय्याह को मालूम था कि समय क्या है, इसलिए उसने बोला पहले तुम कर लो, तुम फर्स्ट आ जाओ, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा बड़ा रिलीजन चला रहे हो ना, तो तुम कर लो, तुमने जो करना है। बाद में जिस टाइम भेंट चढ़ाने का समय आया, आमीन, तब उसने वो सारे कार्य किए। और एंड में क्या करता है, और भेंट चढ़ाने के समय, और जल वेदी के चारों ओर बह गया। 36वीं आयत, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा। देखो वो क्या कह रहा है खुदा से, कहता है कि हे इब्राहिम, इजाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। मींस ये सब काम खुदा ने उसको पहले ही बता दिए थे, लाइक अ गुड प्रॉफिट। जो ओरिजिनल प्रॉफिट होते थे उसके पास वचन पहले पहुंचता था और वो उसके अनुसार काम करता था। इस प्रॉफिट को जब खुदा ने भेजा मिस्र में, तो पहले इसको वचन दिया कि तुझे क्या करना है, तुझे मेरे लोगों को छुड़ा के आना है। आमीन। इसने लाख बहाने बनाए, लेकिन खुदा ने बोला जाएगा तू ही। मूसा को क्या बोला, जाएगा तू ही। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको चुन रखा था काम के लिए। तो जब भी खुदा अपने काम के लिए आपको भेजेगा ना, तो पहले अपना वचन देगा ब्रदर। बिना अपने वचन के वो आपको नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर आप बिना वचन के आ गए हो तो आप परमेश्वर के सेवक नहीं हो। अपने मन की जो आपके मन की डिजायर होती है उसकी वजह से आप प्रीच करने आ गए हो। इफ यू आर कमिंग टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, यू मस्ट हैव द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। आपके पास परमेश्वर का वचन और उसका रेवलेशन होना चाहिए जो आपको परमेश्वर ने दिया है, तब आप प्रीच करने आओ, तब आप वचन सुनाओ। तो फिर वो क्या करेगा, उस वचन को अद्भुत चिन्ह और बड़े सामर्थ के कामों के साथ दृढ़ करेगा। आमीन। तो उसने क्या किया, कहता है कि मैंने सब कुछ तेरे वचन के अनुसार किया है, वचन पाकर किया। 37वीं आयत में कहता है, हे यहोवा मेरी सुन के ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लौटा ले आता है। मतलब वो ये क्यों कह रहा है कि ये लोग जान लें कि तू ही परमेश्वर है, क्योंकि अब तक इजरायलियों के जहन में बात बैठ गई थी कि परमेश्वर कौन है, बाल है। आमीन। मतलब इतनी खराब स्थिति आ गई थी कि उनके मन में बात बैठ गई थी कि बाल और अशेरा ही परमेश्वर है, यहोवा नहीं है। अगर यहोवा परमेश्वर होता तो हमारे लिए कुछ करता और ऐसा होता और वैसा होता।
तो ये सब बातें वो भूल गए थे। अब वो ये मानने लग गए थे कि बाल और अशेरा ही परमेश्वर है। जैसे कि जब आप अन्य जातियों का युग शुरू करते हो तो शुरू युग बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन बाय द टाइम वो एंड तक पहुंचता है, लौदीकिया कलीसिया काल तक पहुंचता है, तब यीशु मसीह बाहर खड़ा खड़ा खटखटा रहा है कि द्वार खोलो कि मैं अंदर आके तुम्हारे साथ भोजन करूं। मतलब अब क्या हो गया, अब यीशु मसीह बाहर चला गया। आमीन। अब यीशु मसीह बाहर चला गया, तो वो क्या कहता है, ये लोग जान ले और तू उनका मन लौटा ले आता है। देखिए क्या कर रहा है, वो मन को लौटा ले आ रहा है। अगर मैं दूसरी भाषा में आपको बात करूं तो क्या कर रहा है, मन को फेर ला रहा है, मतलब मन को वापस रिस्टोर कर रहा है। किस पे बहाल कर रहा है, किस पे, यावे की वर्शिप पे। आमीन। यावे की वर्शिप पे वापस से वो क्या कर रहा है, बहाल कर रहा है खुदावंद। और किसके जरिए कर रहा है, एलिया के जरिए, खुद नहीं कर रहा है। अगर आप बोलेंगे खुदा खुद कर लेता, तो ब्रदर एंड सिस्टर मैंने आपको एक बात बताई है कि इस युग की स्टार्टिंग किससे हुई थी, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। लॉस एंजलिस में आत्मा वैसे ही उतरा था जैसे प्रेरितों के दिनों में उतरा था, लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने उनको उस आत्मा को भी ऑर्गेनाइज कर दिया। हमने उस पिंतेकुस्त को भी ऑर्गेनाइज कर दिया जिसके जरिए परमेश्वर अपनी बातें हम पे जाहिर करना चाहता था। इसीलिए ये युग इतना खराब युग है, ये आखिरी कलीसिया काल इतना खराब है कि इस काल में यीशु मसीह बाहर खड़ा हुआ है और बाकी जितने आपके चर्च के ट्रेडिशन, चर्च के कल्चर, चर्च की तमाम चीजें जो हैं वो चर्च के अंदर है, यीशु मसीह बाहर है। सेंटा क्लॉस अंदर है, यीशु मसीह बाहर है। क्रिसमस ट्री अंदर है, यीशु मसीह बाहर है। अंडे और बंज अंदर है, यीशु मसीह बाहर है। आमीन। कहता है अनंत जीवन यही है कि वो तुझ अद्वैत परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, यही है। तो हमने यीशु मसीह को कब जाना, आमीन, हमने कब जाना यीशु मसीह को, हमने यीशु मसीह को उतना ही जाना जितना हम चर्च जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह को जानने का ज्यादा समय नहीं है। हम सिर्फ यीशु मसीह के पास तब जाते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई हमें जरूरत हो। आमीन। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई नौकरी की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तब हम यीशु मसीह के पास जाएगा तो प्रभु प्लीज मेरी हेल्प करना। आमीन। वरना उसके अलावा सारे काम जो है वो हमारे हाथों में ही है। वो सब हम चाहते हैं कि हमारी मुट्ठी से, और बात बात पे हम कहते थे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अरे परमेश्वर कभी मदद नहीं करता उनकी जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। क्यों करेगा भाई, जब तुम अपनी मदद खुद कर सकते हो तो। आमीन। समझ रहे क्यों, क्योंकि ये सब चीजें, ये क्या बोलते हैं इनको, कौन से कोट्स होते हैं, मोटिवेशनल कोट्स। ब्रदर ये मोटिवेशनल कोट्स, अबे यार आप मोटिवेशनल कोट्स के लिए ना बाइबल पढ़ लो, सबोपदेशक पढ़ लो, नीति वचन पढ़ लो, आपकी बॉडी मोटिवेट हो जाएगी, आपका माइंड मोटिवेट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपको कैसे जीना है। आमीन। बाइबल आपको मोटिवेट करती है किसके लिए, दुखों के लिए, मसीह के क्रूस के लिए, उसकी क्रूस की उस क्रूस के दुख के लिए, मसीह के पीछे जब आप चलते हो जो कोड़े पड़ते हैं उसके लिए मोटिवेट करती है आपको। बाकी चीजों के लिए बाइबल मोटिवेट नहीं करती। इसलिए बाइबल कहती है जो संसार से प्रेम करता है परमेश्वर का प्रेम उसमें है ही नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है। और हम किससे प्रेम रखते हैं, संसार से और संसार की चीजों से। लेकिन हमें यह कभी नहीं बताया जाता कि आप देखो अगर संसार से प्रेम रखोगे तो आप परमेश्वर के बैरी हो। क्यों नहीं बताया जाता है, क्योंकि बिजनेस चलते हैं ब्रदर उससे। आमीन। समझ रहे बात को। यस। कहता तूने लौटा ले आता। 38वें आयत में लिखा तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी को और पत्थरों को और धूलि समेत, लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये सब देखकर लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये एलिया का काम है। आमीन। ये एलिया की मिनिस्ट्री है ब्रदर। क्या कि जब कभी भी इजरायली गिर जाएं तो गिरने के बाद एलिया आके उनको क्या करता है, रिस्टोर करता है। रिस्टोर बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में वापस उनको रिस्टोर करता है, उस यहोवा की वर्शिप पे वापस उन्हें रिस्टोर करता है। ये एलिया का काम है। एलिया काम क्या है, एलिया काम ये है कि वो इजेबेल के खिलाफ बोलता है। इजेबेल का जो रिलीजन है उसके खिलाफ बोलता है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके बाद एक लाइन पढ़ूंगा, बड़ी
इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है 40वीं आयत में, एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो, उसमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। आमीन। क्या किया एलिया ने? उनको मार डाला। ब्रदर समझ रहे हैं बात? तो वो किसके खिलाफ था? जिजबेल रिलीजन के खिलाफ था। उस रिलीजन के खिलाफ उसने मोर्चा बांधा। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको भेजा ये काम करने के लिए कि तू मेरी वर्शिप को रिस्टोर कर, रिस्टोर भी करना है और रिलीजन के खिलाफ भी बोलना है। इसलिए उसने आते ही क्या बोला कि तुम कब तक दो विचारों में लगे रहोगे, है कि नहीं? तुम कब तक दो विचारों में रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उससे मानो, और अगर यहोवा परमेश्वर नहीं है तो बाल को मानो। खत्म बात। लौदीकिया कलीसिया काल में वो क्या कहता है? तू कब तक गुनगुना रहेगा? इसलिए कि तू गुनगुना है, ना तो ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे मुंह से गलने पर। अगर आप गर्म होगे तो आप यहोवा की तरफ हो, अगर आप ठंडे होगे तो आप संसार की तरफ हो। लेकिन आप ना ठंडे हो ना गर्म हो, आप दुचिते हो, दो विचारों में हो, दो चितों में हो। क्या? इधर गए तो आप किसके हो गए? यहोवा के, परमेश्वर के। इधर गए तो आप किसके हो गए? संसार के। आमीन। तो ये मैसेज तब भी था, ये मैसेज आज भी है। ब्रदर, this was the first advent and this was the first introduction of, this is the first introduction of Elijah the prophet। यहां से आगे अब हम नेक्स्ट मीटिंग में चलेंगे, जहां मैं आपको एलिया की मिनिस्ट्री के बारे में और बताऊंगा, क्योंकि एलिया को बहुत ध्यान से जानना जरूरी है ताकि हमें जान सकें कि आखिरी टाइम में एलिया कब आएगा, कैसे आएगा, क्या जेंटाइल्स के पास आएगा या नहीं आएगा, या किधर आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम धीरे धीरे एलिया को देखते हुए चलेंगे। जो थोड़ा मैंने आज आपको बताया इस पर मनन करें। पहला राजा अच्छे से पढ़ें, 18 अध्याय, 16, 17, 18, 19, जब तक उसका स्वर्गारोहण नहीं होता, कहाँ कहाँ वो जाता है, किन किन से मिलता है। वो एक विधवा से मिलता है जिसे कहता है सारपत की विधवा। पढ़ें उसके बारे में, क्योंकि उन सब बातों के अंदर दृष्टांत छुपा है, जो दृष्टांत मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। प्रभु तेरे आत्मा के जरिए जो तूने इस वचन को दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद है। होने दे मेरे प्रभु कि सुनने वाले ब्लेस हो मेरे प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर ब्लेस होके तेरे नाम की तारीफ करें। तेरा आत्मा यूं ही बना रहे ताकि एलिया के बारे में जितनी भी बातें हैं प्रभु, उसको हम क्रमानुसार धीरे धीरे करके लें प्रभु जी, और खुदावन तेरे लोगों को बताने वाले हो सकें। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए इस परमेश्वर इस मेज के लिए तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब होने दे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर, सुनाए जाने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरी आशीष हमेशा होती रहे। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु, और अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।